परंतु ऐसी माया है कि मिलने के बाद, मिलता बहुत मुश्किल में, लेकिन मिलने के बाद भी हम मूल जीवों के चित्त में इसका प्रकाश नहीं होता। उसका कारण यही है जो हम सबका अपना है। इसके कारण हम सबको भगवान की दया नहीं, भगवान की करुणा नहीं, क्योंकि अगर करुणा दिखाई दे तो केवल मनुष्य योनि होना ही बहुत बड़ी करुणा है। मनुष्य योनि में आना ही ये बहुत बड़ी करुणा है, परंतु वो ही नहीं जान पाते हैं मनुष्य। उसकी भी अपेक्षा करनी, उसके बाद भजन, सत्संग, भगवान का सानिध्य सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उतना नहीं प्रकाश हो पाता जितना भगवान जिस कृपा से करते हैं होता है। ये जान जाते हैं हाँ भजन सत्संग कुछ अच्छा है, कुछ उच्च कोटि का है सामान्य जीवन वालों से कुछ अच्छा है, हाँ थोड़ा इसमें लाभ है, थोड़ा सा पुण्य उन्हें मिल जाएगा, है ना, थोड़ा अच्छे कर्म कर लें, थोड़ी देर चलो बैठ जाएंगे सत्संग में। परंतु जो बताया, जैसे कल बताया क्या दशा है कि भगवान की शक्ति कार्य करती, स्वरूप शक्ति कार्य करती, वो गुरु के अंदर कार्य करती है, गुरु रूप होकर के भगवान। पहले किसी के सामने प्रत्यक्ष तो वो आते नहीं, न मंत्र देने, न शिक्षा देने, न दीक्षा देने। क्या वास्तव में हम लोग ऐसा समझते हैं? सामने बैठा हुआ जो शिक्षा दे रहा है, जो गुरु स्वरूप जो पिंड है, क्या उसको भगवत इतनी पृथ्वी पर एक से एक ऐसी भैया है बेचारे, ऐसे ऐसे गुरु स्वरूप हैं कि जिनको नहीं समझ, नहीं जानते कि ये ईश्वर है, इनके अंदर ईश्वर शक्ति कार्य कर रही है, ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है, अरे ये ईश्वर बोल रहा है। थोड़े अनुभव से बता रहे हैं, थोड़ा तप अप कर लिया है, थोड़ा जप अप कर लिया है, तो वो बता रहे हैं। चलो ठीक है, आपको भी प्रणाम है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि अगर ये भगवान की ये व्यवस्था ना हो, सृष्टि चल नहीं। पूरे भारत का भ्रमण हमने करके देखा कि भगवान ने जगह जगह गुरु स्वरूप बैठा संभाल लिया। बहुत नहीं तो थोड़ा तो समझोगे, नहीं तो ये जीव ऐसा है भैया, भोगों में उपद्रव कर दे, इस पृथ्वी को नीचे डुबो दे, और डूब ही रही है। ये जो वो स्खलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? डोलने लगती है, बेमौसम बारिश हो रही, क्यों हो रही है? इसीलिए हो। लेकिन अभी जो भगवान की ऐसी लीला हो रही है, उसके कारण भगवान संभाले नहीं। ये पशु को तो खाते ही है मार मार के, ये मनुष्यों को भी मार मार खा ही रहे, मार ही रहे, मार काट रहे हैं, लेकिन और ज्यादा मात्रा में मार मार काट काट खा जाए एक दूसरे। नवजात शिशु खाने लगे हैं, नवजात शिशु खाना शुरू कर दिया, हाँ बहुत पसंद करते हैं। ये हाल होगा, बहुत बुरी है, क्योंकि भोग इंद्रियों के बहुत विचित्र है। वही बचे हैं थोड़ा, वो यही सोच करके कि थोड़ा सत्कार्य कर लें,
थोड़ा भगवान का भजन कर लें तो कम से कम थोड़ा बचे रहेंगे। भगवान की इतनी बड़ी शरीर के अंदर वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं बैठा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। हम बोल रहे हैं, जो कहना है हम कहेंगे, तुम कहां बैठे? हमारा अहम कहेगा। हमको दिख रहा है, हमको उठाना था तो हमने उठाया, ये पुष्प उठा करके हमने चढ़ाया। हम ना चढ़ाते तो पुष्प कैसे चढ़ता? हमारी मूर्खता को देख के मुस्कुराया, मुस्कुराते हैं। इस बात पर जब तक जीव चिंता नहीं करेगा, गहन चिंता, भगवत तत्व, परमात्म तत्व पर, और वैसे भी देखिए जब कोई गूढ़ चर्चा होती है तो जीवों का चित्त नहीं लगता है। आपको जब ढोल ताशे बजते हैं तो खुद भूल इकट्ठा हो जाती है। हाँ, समझ में नहीं आती ना, उतरती है बात ऊपर से। बच्चा कल डाला नहीं था क्या उस पर? जान गए थे। एक्चुअली हमारे से जाता नहीं ना, तो वो उनको फोन करके पूछना पड़ता है कैसे डालना है। नहीं, वो पूरा का पूरा उसको मनसू को दे देते। हाँ, हमारे फोन जाता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे इसमें वो एक उससे ऐप है, कुछ है, उससे डलवाते तो पूछना पड़ता है, लिंक भेजना पड़ता है। कल कितने लोगों ने इंतजार किया होगा। अरे कोई बात नहीं, ये भी भगवान की इच्छा है। आज डालेंगे, ये डालेंगे, ये भी भगवान की मर्जी है। वो क्या सुनाना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, सब उनकी इच्छा से। कब हमें क्या कर दे कुछ पता नहीं। जो चीज सुनाना चाहते हैं केवल उतना सुन पाएंगे, उतना ही सुन पाएंगे, उसकी ज्यादा नहीं सुन पाएंगे। जो समझाना चाहेंगे उतना ही समझ पाएंगे। हाँ, चाहे पोथी धरी हो, चाहे पोथा धरा हो, चाहे ब्रह्मा जी सारे ग्रंथ लिख के धर दें, चाहे ब्रह्मा जी भी गुरु बन के आ जाए, चाहे भगवान कृष्ण गुरु बन के आ जाए, कोई आ जाए, जितना वो देंगे उतना ही हम चल पाएंगे। उनकी कृपा पर डिपेंड है। हमको कुछ नहीं दिखाई देता, हमको सिर्फ एक सार दिखाई देता है, जितनी तुम्हारी कृपा होगी उतना हम मूव कर पाएंगे, उसके अलावा वही कर नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं, इतना किया तो बस इतना, इतना किया तो बस इतना, तो बस इसके लिए प्रार्थना करते रहे कि प्रभु बस हमें चलाते हैं। ये बस रुदन करना, प्रार्थना करना, प्रभु दया करते हैं, बस दया करते हैं, दया मत हो। दया की नजर फेरते रहो, हम पर देखते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे टेस्ट करती रहना, मुझे ठोकर मारती रहना, मुझे ठोकर मार के मैं कहीं खोटा न रह जाऊं, इस तरह कुछ भजन मुझे टेस्ट कर, मैं अगर माया भूल जाऊं मुझे टेस्ट करते रहना, देखते रहना, देखते ना रहना, प्रभु आके बचा लेना। तमाम भाषाओं के साथ कहा गया है भगवान से, भैया ने इतना सार बताया, सही बात। अब कह रहे हैं तारी गौर हरि। श्री भगवान ने आगे कहा, मैं ही परमार्थ वस्तु हूं।
मेरी प्रतीत न होने पर जिसकी प्रतीत होती है, मेरी प्रतीत न होने पर जिसकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है और जिसकी हो रही है। मेरी प्रतीत न होने पर जिसकी होती है और मेरी प्रतीत होने पर जिसकी प्रतीत नहीं होती, तथा मेरे आश्रयत्व के बिना स्वतः जिसकी प्रतीत नहीं होती। मेरे आश्रय के बिना स्वतः, बगैर भगवान का आश्रय लिए बिना स्वतः हो नहीं सकते। स्वतः जिसकी प्रतीत नहीं होती उसको तू मेरी माया जान, जैसे प्रतिबिंब और अंधकार। कह रहे हैं जब भगवान की उपलब्धि नहीं होती, जब भगवान प्राप्त नहीं है, या जब तक भगवान की सम्मुखता जीव को प्राप्त नहीं होती, तब तक ही माया या उसका कार्य, यह परिदृश्यमान जगत सत्य प्रतीत होता है। और जब भगवान की सम्मुखता जीव को प्राप्त होती है, फिर उसे माया एवं उसका कार्य जगत झूठा दिखने लगता है। पहचान, फिर वो इस जगत को भगवान के सम्मुख होने का क्या मतलब है? हम कैसे पहचाने कि हम भगवान के सम्मुख हो गए? सम्मुख तो बहुत लोग हैं, भजन करते हैं, इसको सम्मुख नहीं कहते भाई। हाँ, माल भी खूब अच्छा लग रहा है, हलवा भी खूब अच्छा लग रहा है, लपसी को खूब चाट रहे हैं, खूब मान सम्मान भी अच्छा लग रहा है, और हम भगवान के सम्मुख भी हैं। वो बाह्य सम्मुखता है, इसको सम्मुखता नहीं कहते। सम्मुखता है कि अब हमारे अंदर किसी के प्रति, कितना भी कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, द्वेष की भावना, द्वंद ना हो हमारे अंदर, अब द्वंद भी ना चले। जो द्वंद चलता है ना, असंतोष, लोभ, किसी भी प्रकार का ना हो, तब जानिए कि अब भगवान की कुछ थोड़ी सी सम्मुखता, थोड़ा सा भगवान की एक झलक दिखाई दी है, इसलिए जगत जो है अब फीका लग रहा है। कह रहे हैं और जब भगवान की सम्मुखता जीव को प्राप्त होती है, फिर उसे माया एवं उसका कार्य जगत झूठा दिखने लगता है। माया के लक्षणों को और भी खोलकर समझाने के लिए श्री भगवान ने दो दृष्टांत दिए। माया के लक्षणों को और भी खोलकर, प्रतिबिंब छाया, सूर्य की प्रतिच्छवि पृथ्वी पर जो तालाब के पानी में दिखती है। तालाब का पानी में सूर्य दिखता है, देखा है? या इसमें ले लो, थाली वाली में रख दो, तो सूर्य दिखता है ना, प्रतिबिंब पड़ता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वो प्रतिबिंब सूर्य के बाहर रहता है, सूर्य में तो नहीं है, बाहर है। सूर्य के उदय काल में, अर्थात सूर्य के आश्रित होकर ही वो दिखता है। जल रखा है, पहले से रखा है, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ, क्या पहले उसके दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना। उसके आश्रित, यानी उसके आश्रित उदय होने के बाद ही दिखता है। और जब सूर्य नहीं दिखता, तब वो प्रतिबिंब भी, तब वो परछाई भी नहीं दिखती सूर्य की। इसी प्रकार माया भी श्री भगवान के बाहर, अर्थात चिन्मय राज से दूर प्राकृत ब्रह्मांडों में ही दिखती है, और श्री भगवान के आश्रित होकर ही उसकी प्रतीति होती है। जब भगवान के आश्रित हो जाते हैं तभी वो समझ में भी आती, नहीं तो माया क्या समझ में भी नहीं आती है कि हम माया में फंसे हैं। आती है समझ में? अगर आ जाए तो जीव उससे निकलना पड़े, अरे ये तो माया में फंसे। वो समझता है यही मनुष्य का लक्ष्य है, हमारी यही प्रतिष्ठा है, हमारा मनुष्य का यही कार्य है, सब मनुष्योचित कार्य कर रहे हैं। वो माया नहीं दिखती उसको,
तो कह रहे हैं लेकिन वो माया कब दिखती है? जब भगवान के आश्रित होंगे। ये हम माया में टूट रहे हैं जगत में, ये माया तो झूठी है, ये जो अहंकार कर रहे हैं ये अहंकार तो झूठा है, ये जो द्वेष छल कपट हो रहा है ये तो सब झूठा है, ये तो माया है। कब हुआ ये? जब भगवान के आश्रित उसकी प्रतीति होती है, अर्थात जब श्री भगवान अपनी कह रहे भगवान के बाहर अर्थात चिन्मय राज से दूर प्राकृत ब्रह्मांडों में ही दिखती है और श्री भगवान के आश्रित होकर ही उसकी प्रतीति, प्रतीति माने महसूस होना, और भगवान के आश्रित होकर ही महसूस होती है। अर्थात जब श्री भगवान अपनी सृष्टि कारिणी शक्ति का विकास करते हैं, सृष्टि कारिणी शक्ति, तभी माया की अभिव्यक्ति होती है। महाप्रलय में माया का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। जब महाप्रलय हो जाता है तब कोई अस्तित्व, ये सृष्टि में ही जब सृष्टिकालीन जब सृष्टि रहती है तभी माया रहती है, और जब प्रलय हो जाता है तब वहां माया नहीं है। अतः भगवान के बिना उसकी अपने आप प्रतीत भी नहीं हो सकती। भगवान के बिना अपने आप, जब भगवान की कृपा होगी, भगवान की दया दृष्टि हमारे ऊपर होगी, तब हम समझ पाएंगे कि हम माया में फंसे हैं। दूसरा अंधकार, ये तो प्रतिबिंब से दिया। अंधकार, अंधकार की प्रतीति भी प्रकाश या दीपक से दूर देश में होती है। जहां प्रकाश रहता है वहां अंधकार नहीं रह सकता, किंतु प्रकाश के बिना अंधकार की भी प्रतीति नहीं होती है। अब अगर प्रकाश के बिना अंधकार की, अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार की प्रतीति कैसे होगी कि यहाँ अंधेरा रहता है? प्रकाश है तो अंधकार हम समझ ही नहीं पाएंगे कि अंधेरा भी कुछ होता है। तो प्रकाश के जब होता है तभी हम समझ पाते हैं कि अंधकार भी कुछ है। कारण कि अंधकार भी नेत्रों से देखा जाता है। नेत्र प्रकाशात्मक इंद्रिय है। नेत्रों या प्रकाश के बिना स्वतः अंधकार अपनी प्रतीति किसी को नहीं करा सकता। अतः जहां श्री भगवान की उपलब्धि है वहां माया की प्रतीति नहीं है। जहां श्री भगवान की उपलब्धि है वहां माया की प्रतीति नहीं है, और भगवान के बिना भी उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। श्री भगवान के आश्रय बिना अपने आप भी माया अपनी प्रतीति नहीं करा सकती। माया भी अगर भगवान ना चाहे तो वहां माया अपनी प्रतीति नहीं करा सकती। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माया की दो वृत्तियां हैं, जीव माया और गुण माया। प्रतिबिंब का दृष्टांत जीव माया है, जो भगवान के द्वारा प्रकाशित होकर भगवत बहिर्मुख जीव के स्वरूप को आवृत करती है और उसे माइक वस्तुओं में आसक्त किए रहती है। माइक वस्तुओं बहिर् जगत में फंसाए रहती है। अंधकार का दृष्टांत गुण माया है, जो श्री भगवान के द्वारा अभिव्यक्त होकर परिणितों को प्राप्त होकर त्रिगुणात्मक जगत का रूप धारण करती है और जगत का गौण उपादान कारण कहलाती है। इस श्लोक में श्री भगवान ने व्यतिरेक रीत से अपना स्वरूप जताने के लिए माया का लक्षण कहा है, और साथ ही यह भी बताया है कि माया उनकी बहिरंगा शक्ति है। उसका आश्रय लेने से उनका तत्व ज्ञान या साक्षात्कार नहीं हो सकता। आगे श्लोक में श्री भगवान तत्व ज्ञान के अनुसार प्रेम यानी भक्ति तथा प्रेम भक्ति के अपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने कहा, जिस प्रकार 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर अवस्थित हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने शरणागत भक्तों के भीतर और बाहर स्फुरित हूँ। जिस प्रकार 5 महाभूत हर प्राणी के अंदर और बाहर है ना, उसी प्रकार मैं भी अपने शरणागत जो मेरी शरण में भक्त हैं उनके भीतर और बाहर मैं ही स्फुरित होता हूं। यानी उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर जो भी भाव होते हैं वो मैं ही करता हूं, मेरे द्वारा ही होता है।
कह रहे श्री भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात उस तत्व ज्ञान के सार एवं सार के भी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। पंच महाभूत समस्त प्राणियों के भीतर बाहर रहते हैं। श्री भगवान ने अपने को समस्त प्राणियों के भीतर बाहर अवस्थित बताते हुए भी विशेषतः यह बात इस श्लोक में कही है कि मैंने अपने शरणागत भक्तों के भीतर बाहर स्फुरित होता हूँ। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर यह है कि पंचभूत समस्त प्राणियों के भीतर बाहर अवस्थित हैं। इस बात का अनुभव समस्त प्राणी करते हैं, परंतु श्री भगवान अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के भीतर अवस्थित हैं। इसका अनुभव तो समस्त प्राणी नहीं कर पाते। पंचभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन सभी सब अनुभव करते हैं कि लेकिन ये सब अनुभव नहीं कर पाते कि परमात्मा हमारे अंदर। अभी जैसे हमने कहा हुआ कि ये सब अनुभव नहीं कर पाते कि भगवान हमारे अंदर है। केवल जो भगवान शरणापन्न भक्त है, केवल जो भगवान की शरण है, वे ही समस्त स्थानों के भीतर बाहर श्री भगवान का अनुभव करते हैं। वे केवल उनके अस्तित्व मात्र का ही अनुभव नहीं करते, प्रत्युत श्री भगवान के सौंदर्य माधुर्य अमृत का उपभोग भी करते हैं। अतः श्री भगवान ने यहाँ केवल अपने भक्तों की ही बात कही है, समस्त प्राणियों की नहीं। विशेषतः भगवान भक्तों के हृदय में ममता पूर्वक निवास करते हैं, जबकि अन्यान्य जीवों के हृदय में निर्लिप्त भाव से रहते हैं। भाई चेतना है तो है, तो उनका प्रकाश उनका स्वरूप है। ममता पूर्वक श्री भगवान का भक्तों के हृदय में जो वास करना, लेकिन ममता पूर्वक उनको बचाना, उनका योगक्षेम वहन करना, ममता पूर्वक श्री भगवान का भक्तों के हृदय में जो वास करना है, यह उस परम स्वतंत्र भगवान की वशीभूतता है। परम स्वतंत्र, वो स्वतः वशीभूत होते हैं, उसके कोई वशीभूत करता नहीं। प्रेमी भक्तों की प्रेम भक्ति के प्रभाव से श्री भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों, तत्व ज्ञान का सार है प्रेम। भक्ति और प्रेम भक्ति का अपूर्व रहस्य है। परम स्वतंत्र भगवान का भक्तों के वशीभूत है। श्री भागवत के कई एक संस्करणों में दूसरे पाद का पाठ इस प्रकार देखने में आता है, प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। इसका अर्थ होता है मैं सर्वभूतों के भीतर और बाहर विराजमान हूँ और उनमें नहीं भी हूँ। जो हम कल कहते हैं कि हूँ और नहीं भी। मेरा जब इच्छा होती स्वतंत्र रूप से, तब मैं उनके अंदर प्रकाशित होता हूँ। प्रकाशित होने का मतलब है उनको अनुभूति हो जाती है। हरि परमात्मा की अनुभूति होती है। जिसको हमने कहा ना, जिसको परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, वो भक्ति कैसे? कि प्रियतम मेरे साथ हैं, वो हैं, वो कर रहे हैं, तो भक्ति कैसी? तो तत्व से अगर भक्ति है तो उनकी अनुभूति अवश्य होगी, उनकी सत्ता होगी, ना कि जीव की सत्ता। फिर भक्त के अंदर भगवान की सत्ता होती है, हमारी नहीं होती है। फिर वही बोलते हैं, वही करते हैं, वही जीव को सुलाते हैं, वही खिलाते हैं, वही पिलाते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर उनकी सत्ता, ये अनुभूति होती है। परंतु गौड़ीय गोस्वामी वृंद ने नतेषु की बजाय नतेषु पाठ को संगत माना है। इस प्रकार के अर्थ में एक विशेषता भी अभिव्यक्ति होती है। अगले श्लोक में श्री भगवान अपने तत्व ज्ञान के उस अपूर्व रहस्य स्वरूप प्रेम भक्ति को ही जिज्ञास्य उपाय कहते हैं। श्री गुरुदेव के शरणापन्न होने से जाना जा सकता है। कह रहे हैं विधि और निषेध के द्वारा जो सदा सर्व स्थान पर विद्यमान रहता है, मेरे तत्व ज्ञान को जानने के इच्छुक व्यक्ति श्री गुरुदेव से उसी विषय उपाय की जिज्ञासा करते हैं। कह रहे हैं चरण चुंबनी टीका किसी प्रकार के अभाव का अनुभव होने पर जिज्ञासा पैदा होती है। जीव अनेक प्रकार के अभावों का अनुभव करता है, अतः उसके लिए अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं भी हैं। समस्त अभावों का मूल है सुख का अभाव। रस स्वरूप, आनंद स्वरूप
श्री भगवान को प्राप्त करने पर ही सुख के अभाव की निवृत्ति हो सकती है एवं समस्त जिज्ञासाओं का भी अवसान हो सकता है। समस्त जिज्ञासाओं का अवसान, हमने कहा ना, फिर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं है। जिसको भगवत प्राप्ति है, जिसको भगवत अनुभूति है, वो कोई प्रश्न नहीं कर सकता। उसको अनुभूति है, उसको सारे उत्तर मिलते हैं, सारी अनुभूति। और जब तक परेशानी है, जब तक द्वंद्व है, तब तक प्रश्न है ना। प्रत्यक्ष है कि रस स्वरूप, आनंद स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त करने पर ही सुख के अभाव की निवृत्ति हो सकती है एवं समस्त जिज्ञासाओं का भी अवसान हो सकता है। अतः आनंद स्वरूप श्री भगवान की प्राप्ति का उपाय ही मुख्य जिज्ञासा कही जा सकती है। मुख्य जिज्ञासा भगवान की प्राप्ति का उपाय, श्री भगवान का यथार्थ अनुभव कर लेना ही यथार्थ भगवत प्राप्ति करना है। पहले ये कहा जा चुका है कि भगवान का यथार्थ अनुभव केवल मात्र प्रेम भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। भगवान का यथार्थ अनुभव केवल कैसे? प्रेम भक्ति के द्वारा, भगवान से प्रेम करके। भगवान से प्रेम होगा तो क्या भगवान का अनुभव नहीं होगा? प्रेम भक्ति सर्वतोभावेन प्रधान अभिधेय या उपाय है। प्रधान अभिधेय या उपाय वह है जो सर्व प्रकार से निर्भर करने योग्य हो एवं जिसके लिए शास्त्र में निर्भर, भगवान को हम निर्भर होकर अभिधेय। शास्त्र में पहला अन्वय विधि हो, व्यतिरेक विधि हो, अन्वय निरपेक्ष हो, निरपेक्षता हो, सार्वत्रिकता हो तथा सदा तनत्व हो। अन्वय विधि क्या है? अर्थात उस उपाय का अवलंबन करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई शास्त्रोक्ति हो जिससे प्राप्त करने से हमारे अभीष्ट की प्राप्ति होती हो, उसको अन्वय विधि कहते हैं। दूसरी व्यतिरेक विधि, अर्थात उस उपाय के अवलंबन किए बिना, उस उपाय का सहारा लिए बिना अभीष्ट की सिद्ध नहीं हो सकती, ऐसी कोई शास्त्रोक्ति हो। तीसरा अन्य निरपेक्षता, अर्थात वो उपाय अभीष्ट प्राप्ति कराने में, अभीष्ट यानी अपना लक्ष्य, अपने ठाकुर प्रियतम, अर्थात वो उपाय अभीष्ट प्राप्त कराने में किसी अन्य उपाय की अपेक्षा सहायता न रखता हो। चौथा, किसी अन्य उपाय की अपेक्षा न रखता हो, सहायता न रखता हो। अन्य निरपेक्षता यानी अर्थात वो उपाय अभीष्ट प्राप्त कराने में किसी अन्य उपाय की अपेक्षा न रखता हो, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि हम जिस उपाय से उनको पाना चाह रहे हैं वो कोई और किसी प्रकार से और कोई उपाय जिसमें हम भगवत प्राप्ति ना होंगे, कुछ और प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय ना हो, निरपेक्ष हो बिल्कुल। तो कहते ना हम भगवत ही कार्य करना है, जिसमें भगवान का कहने का तात्पर्य, जिसमें भगवान से प्रीति ना हो, ऐसा कोई कार्य, कोई अनुभव, कोई शास्त्र, कोई भी नियम, कहने का तात्पर्य ये समझ ना हो। जो भी हम करें उसमें हमें भगवान की प्रीत्यार्थ ही कार्य हो, ऐसा कोई कार्य ना करें। जैसे करते ना बहुत सारे, तमाम ये भी कर रहे हैं, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो भी पाठ कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। दुनिया भर का कचरा है जिसमें कि भगवान की प्रीति के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ पाने के लिए, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए बहुत से ऐसे कार्य हमें लगता है यही करता रहता है जी। भगवान की प्रीति के लिए तो बहुत थोड़ा, कहीं कोई वही करते हैं जिनको बहुत सत्संग मिल गया, बहुत प्राप्त, जिनको 99% तो यही करते हैं। उसमें कहीं भगवान की प्रीति से कोई लेना देना नहीं। तमाम व्रत, तमाम उपवास, तमाम जाने क्या क्या दुनिया में।
प्रवचन सुना है, वहाँ सुना है, वहाँ सुना है। तमाम कर्मकांड, तमाम यहाँ सुन लिया, वो कर लिया, इतने बड़े बड़े उपाय कर लिए, वहाँ कल्पवास कर लिया, वहाँ, अरे भगवान की प्रीति के। ऐसा कोई कार्य ना हो जो भगवान की प्रीति ना हो, और अन्य कार्य उसमें सफल हो रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा कार्य सफल हो रहा हो, तीनों लोक मिल जाए, लेकिन भगवान की प्रीति ना हो, सब खत्म, बेकार है वो। वही कहने का अर्थ है अन्य निरपेक्षता, अर्थात वो उपाय अभीष्ट प्राप्ति कराने में किसी अन्य उपाय की अपेक्षा यानी सहायता न रखता हो। सार्वत्रिकता, सार्वत्रिकता, सर्वत्र, सर्वत्रता, क्या कोई ऐसा कार्य करते हो जिसमें सर्वत्रता हो? केवल उनकी प्रीति के अलावा सर्वत्रता का कार्य नहीं, अर्थात उस उपाय का सब लोग सब स्थानों पर सर्वावस्था में अवलंबन कर सके, है ना। उस उपाय का जो हम कोई उपाय कर रहे हैं तो सर्व स्थान में सर्व जीव, सभी जीव, बहुत से ऐसे कार्य होते केवल तुम ही कर रही हो, कुछ टुकड़ी कर रही, कुछ नहीं कर रही है। अब जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता का जो अध्ययन है वो सर्वत्र होता है, जीव मात्र के लिए है, वो कोई ना किसी धर्म के लिए है, ना किसी जाति के लिए है ना। समझ में आ रही बात? श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने जो कुछ भी उपदेश दिया, जो कुछ भी वाणी है, उसको सब 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 जीव के लिए है, जीव मात्र के लिए, ऐसा कोई कार्य। तो कह रहे इसमें सार्वत्रिकता है, अर्थात उस उपाय का सब लोग, उस उपाय का सब लोग और सब स्थानों पर है, यहां से लेके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सब जगह देखो सब भगवान का भजन कर रहे हैं। उसको जो भी कोई पढ़ता, कोई एक 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 समुदाय के लिए नहीं है वो बेटा, भगवत गीता किसी एक समुदाय के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, हर जगह सब स्थानों पर सर्वावस्था में और हर अवस्था में, उधर से लेकर के और बालक, जवानी, बूढ़ा, सब प्रौढ़ावस्था से लेकर के मृत्यु पर, और मृत्यु के बाद भी हर अवस्था भगवत गीता है। क्या और कोई ऐसे पठन पाठन और ये सब है कुछ है? कोई कह देगा हमारे समुदाय में होता ही नहीं, हमारे समुदाय में नहीं, हमारे समुदाय में, लेकिन गीता को कोई नहीं कह सकता। सर्वस्था में अवलंबन कर सके, सभी अवलंबन, अवलंबन माने, अवलंबन माने सहारा, संबल, अवलंबन, ये सब सहारा। जिसका अवलंबन कर सके, तथा सदा, पांचवा है सदा तनत्व, अर्थात उस उपाय का हर समय हर अवस्था में अवलंबन किया जा सकता हो। उस उपाय का जो भी तुम कर रहे हो, कोई ऐसा उपाय मत करो जिसका हर समय, अर्थात उस उपाय का हर समय हर अवस्था में, उधर का भी भगवान की प्रार्थना करता है? अनुवा भी कर सकता है, भगवान की तो प्रार्थना सब कर सकते हैं, प्राप्त करने के लिए। उधर का जीव भी हो रहा है, प्रभु उबारो, नाथ ना भूलियो, यही प्रतिज्ञा ठानी, और मरणासन भी प्रार्थना कर रहा है, किसको पाने के लिए? और कितने जीव हैं, न जाने क्या क्या उपाय करते हैं अपने जीवन के लिए। बटा नहीं है कि इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। क्या अपने जीवन के कल्याण के लिए कोई सारे उपाय कर रहे हो? अभी ये करना है, कहीं वो उपाय करना है, कहीं उससे क्या मिलेगा? भगवत प्रीति नहीं मिलेगी, प्रेम, प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी। ये कहने का अर्थ, यानी हमारा यंत्र, हमारा मंत्र, हमारा तंत्र, सब कुछ उसके लिए, वो
तुम लोगों से कहते ना कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिसमें भगवत प्रीति ना हो और कुछ हो रहा चल रहा हो। क्या समझ पाते? ये करा ले वो करा ले, कहते हैं कर तो रहे, भगवान जिससे प्रसन्न हो, भगवत प्रीति। हम कहीं अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ कर रहे हैं, कहीं पुत्र के लिए कर रहे हैं, तो कहीं पति के लिए कर रहे हैं, तो कहीं खोपड़ा के लिए कर रहे हैं, कहीं खोपड़ी के लिए कर रहे हैं, कहीं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, कहीं कोई अनुष्ठान चल रहा है, कहीं कोई अनुष्ठान चल रहा है। कितने बड़े बड़े कार्य इसीलिए प्रेम नहीं हो पाता। हाँ हाँ, तमाम जीवों से परिवार में खबड़ी भिड़ाए पड़े, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। भले ही वो भगवत प्राप्ति है नहीं, बस कोई कार्य का मतलब कोई कार्य कुछ भी सब में भगवत बुद्धि रखना। अगर वहां भगवत बुद्धि नहीं हो रही हमारी, अगर वहां कुछ और उपलब्धि हो रही इस खोपड़ी को, तो छोड़ दो वो कार्य। अगर तुम्हें मोह ममता जागृत हो रही हो, वो ममता के कारण तुम कोई कार्य कर रहे हो, तो बेकार है, मत करो। तुरंत समझ लो कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूं। अगर संसार बनाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, संसार को सुख पहुंच रहा है, वो नहीं करो। और क्या अपने को पता नहीं चलता है कि ये हम कार्य किस लिए कर रहे हैं? यहाँ हम किस लिए जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि मेरा संसार बना रहे, ये घर परिवार, इसलिए हम इसके पास जा रहे हैं कि ये मुझसे रूठ जाएगा। इसके यहाँ इसलिए करा जा रहा है कि ये मेरी सहायता नहीं करेगा, फिर मेरा घर कैसे, मेरा संसार कैसे चलेगा। अगर ऐसी भावना लेकर के कार्य हो रहा है तो नहीं करना चाहिए, मत करो, छोड़ दो। ये बात बताई जा रही है। प्रेम भक्ति आसान है इतनी, लेकिन इतनी जल्दी समझ में आने वाली बात। ये जो बात है, ये जो अभी इतनी बात कही, ये 1 2 3 4 5 6 5 भागों में व्याख्या की गई। इस पर हम क्या करते हैं? हम कार्य करते हैं और फलाना ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये भी करना है। क्यों करना है? अरे भाई संसार चलाना है, ये बुद्धि है, करना तो पड़ता ही। मत करो। इसको करने से भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता है। गोपियों ने कह दिया मन हुदो एक सो गयो श्याम संग। को आराधे ईश। बात समझ में आती? अब सोच लो हम कहां कहां हैं, हमारी स्थिति कहां है। क्या हम जीवों को महत्व देने के लिए कार्य करते हैं जगत में? जो ऐसे जीव कहते हैं हम बस भगवान से प्रीति हो गई, अब भैया आपको समझ में नहीं आती बात। अब कहां खानदान है, कहां खोपड़ा है, कुछ पता नहीं। तुम हमें भजो या ना भजो, हमको भिखमंगा ऐसा छोड़ दो सब, तो जाओ। कहीं भी बेटा प्रीति नहीं होती। अभी हमें 19 तारीख को गोवर्धन जाना है। गौड़िया मठ से वहां पर हमको मेकअप करना, मेकअप बाहर का भी मेकअप होता है, कार का भी मेकअप होता है। भगवान ने हमको 2 मेकअप दिया, जीवन में हमको मेकअप का काम दिया भगवान। उनका कभी हमको हंसी आती है। सुंदर तो हमारे यहाँ लड़कियां जीव आते हैं और बाहर निकलते हैं। कल का अगर हम आप लोगों को दिखा दें लेडीज, तो आप कह नहीं सकते कि दीदी जो आपने मेकअप किया है ये वही लेडीज। इतनी बूढ़ी
और एकदम और काला काला उनको वो हो गया था उसका ये मैगजीन का इन्फेक्शन। हाँ, तो पूरा सब ऐसे काला काला चितकबरा पूरा चेहरा। और उनकी बेटी ले आई थी उनको कि मम्मी का मेकअप कर दो। भाई के बच्चे का मुंडन था और उनको हमने देखा तो पास में रहती तो बड़ी अच्छी तो हमने कहा बेटा तुम ना होती तो मम्मी को पहचान नहीं पाती। कहले हाँ आंटी मम्मी को बहुत बीमार हो गई, इनका मेकअप कर दीजिए। नाती का मुंडन, नाती का मुंडन। हाँ नाती का मुंडन आपके पास आए, हमको बताया आप बड़े खूब चमाचम साड़ी, हमने कहा इनको इतनी चमकीली साड़ी पहनानी नहीं चाहिए, कोई बात मुँह में दांत नहीं है, अब बैठी हूँ है, अब मेकअप दे। और भैया हमारे यहाँ एक लड़की कल सीखने आई थी, तो हम अपनी लड़की को मेकअप सिखाने जाए, तब तक वो आगे हमने कहा चलो, हमने कहा ये देखो तुम्हारे तुमको सीखने को बड़ी भाग्यशाली हो, पहला मेकअप सीखने को चैलेंजेस मेकअप होता है, ऐसे मेकअप चैलेंजेस मेकअप होते हैं। हाँ, तो बड़ी खुश हो गई, तो उसको मेकअप दिखाया। और जब बाद में मेकअप करती वो उठी तो उसको लग ही नहीं रहा उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, उसका साफ बिल्कुल दिखाएंगे आप लोगों को, आज हम लाए नहीं। अगर वो स्त्री दिखा दें और फिर मेकअप के बाद दिखा दें, आप नहीं बिल्कुल आप कहेंगे नहीं कि यही है। तो ये सुंदरता, इसी तरह से जीव की तो अंदर के होते ना भगवत आश्रित होने से, भगवान के बिना आश्रय, गुरुजनों के बिना आश्रय के भगवान से मिलते। एक बात हमको बड़ी अच्छी लगी, उस दिन प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे थे कि एक आया था जी, बड़ी सरल सी बात उन्होंने बहुत अच्छी सी बताई कि एक कोई आया, कहने लगा कि ये बताइए कि क्या गुरु की आवश्यकता होती है? तो उन्होंने चट से पूछा कि वृंदावन में पहली बार आए, पहली बार आगमन हुआ है क्या वृंदावन में? तो कहने लगा कि हाँ पहली बार। तो कहने लगे तुम जब उतरे होगे चौराहे पे अटल चौकी के पास, तो वहां से तुमने पूछा होगा किसी से कि रिक्शा कहाँ से मिलेगा, बिहारी जी का मंदिर किधर पड़ेगा, सेवा कुंज किधर पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ सुन के आए होगे कि वहाँ ये सब है, यूट्यूब पे तो आजकल सब सुनते ही हैं, तो ये किधर पड़ेगा? तो कोई ब्रजवासी ही तुमको बताएगा कि भैया इधर चले जाओ उधर चले जाओ, वही तुमको ले जाएगा, उसी के सहारे से तुम जा पाओगे। कहने लगे हाँ ऐसे ही कहें। कहने लगे कोई किसी से पूछोगे मुंशी भट्ट कहाँ है, भोगेश्वर कहाँ है, कब जाओगे? कहने लगे हाँ। कहने लगे इसी तरह जैसे वृंदावन में आए हो और वृंदावन की जगहों को पूछ रहे हो, ब्रजवासी ही बता पा रहा है, वे फलाने गली से निकल जाओ, ढिमाके से रिक्शा कर लो, ऐसे चल जाओ। इसी तरह से उनको प्रिया प्रियतम से मिलने के लिए गुरु की आवश्यकता, गुरु ही तुमको ले जाएगा। डायरेक्ट तुम आए थे यहाँ, कैसे तुम डायरेक्ट जा पाओगे? भटकते रहोगे, पर चले जाओगे लेकिन जा नहीं पाओगे, भटकोगे, कहीं इधर जाओगे कहीं उधर जाओगे, कहीं उस गली भटकोगे कहीं उस गली भटकोगे, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जा नहीं पाओगे। उसी तरह से गुरु महाजन सत्शास्त्र जब तक उनका सहारा नहीं लोगे तब तक प्रिया प्रियतम से तुम नहीं रह सकते। तुरंत उसने सर हवाया और समझ में आ गया। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि प्रेम हमें तभी हो सकता है भगवान से जब हम इन उपायों पर चले। जब तक हम बाहर सहारा ले रहे हैं, कैसे हमें भगवान से प्रेम हो जाए? हमें और चीजों का महत्व, मतलब कहने का है कि हमारे अंदर भगवान को छोड़ करके हम क्या सोचते हैं, हम तो भजन पूजन कर ही रहे हैं और महत्व हमें और भी चीजों का है, भय हमें और भी चीजों का है। कैसे हो सकता? तो हमको गोवर्धन जाना है, हम तो वैसे कहीं जाते नहीं, तो भैया की नातिन है, तो इनकी मौसी की उसे रिश्ते से लगती, यहाँ रह चुकी है, जानते हैं सर। हाँ, भैया बता रहे भैया निकाल, तो उसकी काफ़ी टीचर है, मतलब इसकी सरकारी स्कूल में, तो जयपुर में उसकी शादी तय हुई है, काफ़ी लेट अब हुई है शादी। अच्छा, काफ़ी लड़के देखे गए नहीं मिले, तो वो बिल्लौर में रहते हैं और गोवर्धन में उनके हम जिस आश्रम में जाते थे तो उनके ताऊ जो थे वो बहुत बड़े, मतलब वो शादी हो गए, तो
उनका भी आश्रम वहाँ इन लोगों को काफ़ी बार रुकाया है, तो हमारे दामाद लगते थे। अब जो इसका भाई था बच्ची का, वो नोएडा में है, वो बहुत अच्छे स्तर पर है, तो उसने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब कोई करने को नहीं, बेचारी परेशान है। रिश्तेदारों ने भी सब इनको बाइकाट कर दिया। बड़ी लंबी कहानी है। बाइकाट इसलिए कर दिया कि हमारे यहाँ संक्षेप में बता देते, हमारे यहाँ खेती बाड़ी में जैसे तमाम परिवार वाले, अब इसके पिता बीमार थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने सबसे कहा खेती ले लो भाई, कैंसर था, नहीं है तुम लोग नहीं ले रहे तो क्या करेंगे, अगला बेचेगा क्या? ये सब देहातों में सब बहुत होता है, उनको बेच दिया, उनको बेच दिया, उन चारों ने बेच दिया, अब उनको सारे रिश्तेदारों ने बाइकाट कर। हम एक ऐसे थे, हमने कहा सब रिश्तेदार काटो। अब उसको पढ़ना था बच्ची को बिल्लौर से, वो हमारे यहाँ 2 साल रही, हमसे कोई रिश्तेदार बात नहीं करता, हमने उनको छोड़ दिया, हमको छोड़े, हम छोड़ दो भाई, हम तो साथ देंगे सत्य का, क्योंकि हमारे ही घर, हमारी खेती थी। इतना स्वार्थी इंसान, यानी तड़फ रहा है, मर रहा है, मर जाए ना पैसा देंगे उसको, ना खेती बेचने देंगे, तुमने बेच के दी। खैर ये सब झगड़ा चलता रहा हमारे यहाँ पे लोगों का प्रेम। अब वो बच्ची का समझ कोई करने वाला नहीं, और उसको भरोसा हमारा ही, तो ऐसी जगह जाए जिसको हमसे भरोसा है। और दूसरी चीज, गौड़िया मठ से उसकी वहां गोवर्धन से हो रही है, तब उसने हमसे रो करके कहा चाची ऐसी ऐसी हमारी विवाह हो रहा है, कोई फोन आया, हमने तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मेकअप हम कर देंगे। गौड़िया वो गौड़िया पहले होटल से हो रहा था, मथुरा से, हमने कहा मोनी बहुत गड़बड़ किया तुमने होटल से। फिर 2-3 दिन बाद फोन आया, चाची गौड़िया मठ से हो रहा है गोवर्धन में। वहीं एकता और बेटा उनके आश्रम में जाने से बीच में गौड़िया मठ से पुणे में पड़ता है, हाँ बड़ा सा, वहाँ से बहुत बड़ा, और दिन ही दिन का कार्य है। हमने कहा बहुत बढ़िया, हम आके तुम्हारा मेकअप करेंगे और फिर हम रात को करेंगे गोवर्धन परिक्रमा, राधा रानी को तैयार करेंगे और फिर गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, और रात में सुबह सुबह चलते। एक दिन का है उसका, 19 अप्रैल को। तो अब ये जाना किसी की मदद करना, और ऐसे ही हम कहें कि हम मदद हर जगह करते नहीं, वो कार्य कोई और भी कर सके तो फिर हमें मदद की जरूरत नहीं। अब ये मेकअप का कार्य कोई नहीं करेगा और उसको पता नहीं है वो कहाँ भटकेगी, कहाँ क्या करेगी, इसलिए हमें जाना वहां पर। तो हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है कि हम वहां विवाह में जाएं, कोई मतलब नहीं। हमको उसको तैयार करना, तैयार करके हमको वहां से चल देना। जहां पर हमारे भगवान से प्रीति हमारी कहीं और हो रही हो, वो कार्य कोई हमारे स्वार्थ के लिए होगा, कहीं कोई बीमार हो, किसी को हमारी आवश्यकता है, वहां अवश्य जाओ, मदद करो जाकर। लेकिन जीवन में याद रखो कि घर, कुल, कुर्मा, अपने पुत्र, इन सब की बड़ी खैर मनाने के लिए करोगे तो भगवत प्राप्ति, भगवान से प्रेम। तब कहने का तात्पर्य जो 5 अंगों में बताया गया है कि ऐसा कोई शास्त्र, ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई कर्म नहीं करो, ऐसा कोई स्थान नहीं। तत्व ज्ञान, यही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान या श्री भगवान के साक्षात्कार के लिए, तत्व ज्ञान या भगवान के साक्षात्कार के लिए अनेक साधनों में 3 ही प्रधान उपाय शास्त्रों में कथित हैं। 3: योग, ज्ञान, भक्ति युक्त या प्रेम भक्ति। इन तीनों उपायों में उपरोक्त 5 बातें किसमें हैं और किसमें नहीं, ये विचारणीय है। ये विचारणीय है, किसमें है किसमें नहीं है, ये विचारणीय है। जिसमें 5 बातें हैं वही निश्चित, निर्भर, योग्य, अविधेय कहा जाता है। योग के संबंध में केवल अन्वय विधि है, परंतु अन्य 4 बातें नहीं है। योग के लिए मन का संयम, शुद्ध स्थान, सुखजनक आसन आदि की अपेक्षा है, अतः योग प्रधान अविधेय नहीं है। ज्ञान के संबंध में भी अन्वय विधि तो है कि इसके द्वारा निर्विशेष ब्रह्म की सायुज्य प्राप्ति होती है, परंतु अन्य 4 बातें ज्ञान में नहीं है।
व्यतिरेक विधि अर्थात ज्ञान के बिना आत्यांतिकी, दुख निवृत्ति या ब्रह्म अनुभूति हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई भी वचन शास्त्रों में नहीं है कि ज्ञान के बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। हो सकती है तो ज्ञान भी जरूरी नहीं कि बहुत ज्ञान में फंस जाए। योग भी कोई जरूरी नहीं है कि योग में ही लग जाए। बिना योग के भी, बिना आसन, बिना उसके भी भगवान मिलते हैं। ज्ञान, योग और तीसरा भक्ति। भक्ति के संबंध में शास्त्रों में अनेक अन्वय विधि मूलक प्रमाण की भक्ति मार्ग से श्री भगवान की प्राप्ति होती है। व्यतिरेक विधि मूलक अर्थात योग, ज्ञान आदि उपाय कर लेने पर भी बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं होती। बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार के अनेक वचन शास्त्रों में उपलब्ध हैं। भक्त्या में कया ग्राह्य आदि वाक्यों से भी भक्ति मार्ग सर्वथा अन्य निरपेक्ष है, अर्थात अभीष्ट प्राप्ति कराने में योग, ज्ञान आदि और किसी साधन की आवश्यकता नहीं रखता। भक्ति में सार्वत्रिकता भी है। सार्वत्रिकता भक्ति सब जगह, भक्ति भाव, ज्ञान और योग साधन सापेक्ष, साधन सापेक्ष, भक्ति साधन सापेक्ष नहीं, नहीं। इसमें सार्वत्रिकता है भी है, क्योंकि नीच जाति, किरात, कोलादि मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी भक्ति द्वारा ऊर्ध्वगति की प्राप्ति कर लेते हैं। भक्ति का अनुष्ठान हर समय हर अवस्था में किया जा सकता है। भक्ति गर्भ में श्री प्रहलाद जी, बाल्यावस्था में श्री ध्रुव जी, अभी हम कह रहे हैं ना, और युवावस्था में श्री अम्बरीश जी, वृद्धावस्था में ययाति राजा, मृत्यु काल में अजामिल, यहाँ तक कि स्वर्ग एवं नरक में जाकर भी भक्ति का अनुष्ठान हो सकता है। कहा मृत्यु के बाद भी भक्ति का। अतः भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जो सर्वतोभावेन अन्य निरपेक्ष या निर्भर योग्य है। अतः भक्ति ही प्रधान अभिधेय है। अविशद आलोचना के लिए प्रस्तुत ग्रंथ की भूमिका स्वरूप श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह में अभिधेय तत्व द्रष्टव्य है। इस प्रकार गोस्वामी ने, कविराज गोस्वामी ने दिखाया है कि श्री भगवान ने आचार्य रूप से ब्रह्मा जी को, गुरु रूप से ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश किया एवं अंतर्यामी रूप से उनके चित्त में उपदिष्ट तत्व का अनुभव भी कराया। अंतर्यामी जो उपदेश कराया, उस उपदेश का अनुभव भी कराया। अतः अंतर्यामी श्री भगवान को शिक्षा गुरु कहा गया है। इसलिए अंतर्यामी भगवान को शिक्षा गुरु कहा गया कि जो शिक्षा दी जाती है उसका मानस पटल पर, हृदय पटल पर, स्वभाव पर छाप पड़ती है। इसलिए शिक्षा गुरु कहा गया। अब कविराज श्री बिल मंगल रचित एक श्लोक उद्धृत करते हैं जिसमें उन्होंने भी श्री कृष्ण को अपना शिक्षा गुरु कहा है। तथा ही श्री कृष्ण करुणामृते प्रथम श्लोके चिंतामणि तुल्य सर्वाभीष्ट पूर्ण करने वाले श्री सोमगिरी नामक मेरे मंत्र गुरुदेव जय युक्त हो, उनकी जय हो। और जिनके चरण रूप कल्प वृक्ष के नक्षचंद्र रूप अग्रभाग में श्री राधिका गाढ़ानुरागवश स्वयंवर सुख यानी आत्मसमर्पण जन्य सुख अर्थात श्रृंगार रस आस्वादन करती हैं, वे मेरे शिक्षा गुरु मोर पक्षधारी भगवान श्री कृष्ण भी जय युक्त हो। यहाँ तक अंतर्यामी रूप शिक्षा गुरु का वर्णन करके श्री कविराज भक्त श्रेष्ठ रूप शिक्षा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान अंतर्यामी रूप गुरु को मनुष्य साक्षात नहीं देख सकता। श्री भगवान अंतर्यामी रूप गुरु को मनुष्य साक्षात नहीं देख सकता। अतः भक्त श्रेष्ठ रूप से श्री कृष्ण शिक्षा गुरु का काम अंतर्यामी रूप से साक्षात कृष्ण देख सकता है मनुष्य, गुरु के रूप में ही उसको देख सकता है। एक पिंड है, वो कुछ कह रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु का वर्णन करके कविराज भक्त श्रेष्ठ रूप शिक्षा गुरु का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि अतः भक्त श्रेष्ठ रूप, भक्त श्रेष्ठ कैसा लगता है? गुरु को लेके कैसा लगता है? कोई बहुत अच्छे भक्त है, श्रेष्ठ भक्त,
तभी तो हमको बता रहे बातें शिक्षा की। श्रेष्ठ भक्त है, श्रेष्ठ भक्त के रूप से श्री कृष्ण शिक्षा गुरु का काम कह रहे। अंतर्यामी परमात्मा जीव के हृदय में किसी विषय का अनुभव कराने की केवल चेष्टा ही करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा जीव के हृदय में किसी विषय का अनुभव कराने की केवल चेष्टा, इच्छा करते हैं, किंतु मायाबद्ध जीव वो तो चाहते हैं परमात्मा, चेष्टा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, चाहत कर रहे हैं कि जीव के अंदर परमात्मा जीव के हृदय में किसी विशेष का विषय, किसी विषय का अनुभव कराने की केवल चेष्टा करते, किंतु मायावत जीव उस चेष्टा या इशारे को नहीं जान पाता है। मायाबद्ध जीव है और वो इशारा समझ नहीं पा रहा है कि हमको ये जो बैठा हुआ ये श्रेष्ठ भक्त जो है भगवान भगवान चिल्लाता रहता है समय, ये जो हमसे कुछ कह रहा है, तो उस इशारे को बद्ध जीव जिसकी बुद्धि अभी खुली है वो उसको क्या देखता है, अरे ये तो अपने अहंकार में कह रहा है ना, ये अपने भक्ति के घमंड में कह रहा है। इशारा कह रहे हैं, लेकिन मायाबद्ध जीव उस चेष्टा या इशारे को नहीं जान सकता। यदि कभी जान भी लेता है, कभी जान भी लेता है, तो उसका मनन नहीं करता। अगर कभी स्मृणा भी हो जाती है, यहाँ इसको क्या पड़ी है, कभी मन में ऐसा आ भी जाता है, अरे ये क्या कह रहा है, हमारे कल्याण के लिए कह रहा है लगता है। कभी थोड़ी सी भगवान की दया से आंखें खुलती भी है तो उसका मनन नहीं कर पाता, थोड़ी देर बाद फिर वहां से फिर अपना है। अतः श्री कृष्ण ही भक्त श्रेष्ठ रूप से जीव को साक्षात शिक्षा देते हैं। अतः श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये समझ लो उनका इशारा, ये समझ लो किसी विशेष बात के लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण ही भक्त विशेष जो कह रहा है, जिसका जीवन, जिसकी रहनी, जिसकी क्रिया, जिसके शब्द कृष्णमय है, कह रहे हैं। अर्थात श्रेष्ठ रूप यदि कभी जान भी लेता है तो उसका मनन नहीं करता। और अतः श्री कृष्ण ही भक्त यानी श्रेष्ठ रूप से जीव को साक्षात शिक्षा देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों का शरीर धारण करके, श्रेष्ठ भक्तों का शरीर धारण, सबके बीच में आकर के, जितने भी संत हुए बात हो सबके बीच में श्रेष्ठ भक्त दिखाई देते हैं व्यक्त रूप में। श्रेष्ठ भक्तों के का शरीर धारण करके श्री कृष्ण जीव को शिक्षा नहीं देते, किंतु श्रेष्ठ भक्त के हृदय, कह रहे श्रेष्ठ भक्त का शरीर धारण, केवल शरीर धारण करके नहीं जीव को शिक्षा नहीं देते, किंतु श्रेष्ठ भक्त के हृदय में अधिष्ठित होकर उसी के द्वारा ही जीव को शिक्षा देते हैं, उसी के द्वारा। ऐसे गुरु के अंदर आया, कृष्ण ही है वो, लेकिन दिखते कैसे हैं, श्रेष्ठ। कह रहे श्रेष्ठ भक्तों या महत्पुरुषों के लक्षण श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय के 5वें, दूसरे और तीसरे में श्लोक में इस प्रकार कहे गए। अब श्रेष्ठ भक्त कौन है, कैसे समझेंगे? ढोल ताशे तो सभी बजा रहे हैं। समस्त जीवों के प्रति जिनकी समान दृष्टि है, सभी जीवों जिनकी समान दृष्टि, जो कपट रहित है, कपट नहीं, अंदर कुछ हो और बाहर बात साफ कहेंगे, भले ही कुछ समय के लिए तुम चले जाओगे, फिर आओ, क्योंकि वहां कपट नहीं। श्री भगवान में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, श्री भगवान, और कुछ नहीं निष्ठा है, केवल भगवान में निष्ठा है।
जो सबके सुहृद है, सबके सुहृद, सबका भला करता, जो क्रोध शून्य एवं सदाचारी है, आचरण जिनका सदाचार है, क्रोध है, क्रोध शून्य, जो भगवत प्रीति को ही परम पुरुषार्थ मानते, भगवान की प्रीति नहीं है तो सब बेकार है, जो ऐसा मानते हैं। जगत में कुछ भी कर लो, लेकिन अगर भगवान की प्रीति के लिए कार्य नहीं करोगे तो सब बेकार है, जो ऐसा मानते हैं। देह की रक्षा एवं तृप्ति साधन के लिए, देह की रक्षा हो और तृप्ति साधन के लिए ही जो जीविका निर्वाह करते हो, केवल इसके लिए जीविका का निर्वाह, बहुत कुछ नहीं चाहिए, देह बनी रहे, थोड़े वस्त्र पहन लो, भूख प्यास मिट जाए, बहुत बड़ा यहाँ पर खूंटा नहीं गाड़ना है, निर्वाह करते हो, जीविका निर्वाह करते हो। विषय आसक्त पुरुषों में, और जो विषय आसक्त पुरुष हैं, जो खूब संसार में लिपे छुपे हैं, उनसे उनका कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन दया उन पर भी होती है, उनको करुणा होती है, उन पर छोड़ते उनको भी नहीं है, क्योंकि सब पर दया, जीव मात्र पर। तो कह रहे विषय आसक्त पुरुषों में एवं स्त्री, धन, पुत्र आदि में जिनकी प्रीति नहीं है, बोलो गोविंद भगवान, पुत्र आदि में भी केवल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने पुत्र के लिए है और किसी के लिए नहीं, या ये बना रहे तो अच्छा है, ये मेरा है, नहीं, ये सब सृष्टि के ही सब कठपुतलियां हैं, जिससे जीवन धारण कर भक्ति का अनुष्ठान किया जा सके, जिससे जीवन धारण कर और भक्ति का अनुष्ठान किया जा सके, उतने ही धन का जो संग्रह करते हो। बहुत अधिक संग्रह नहीं चाहिए कि उससे भी झूठ बोल के ले लिया, उससे भी छल करके ले लिया, उससे भी मार कूट के ले लिया, है? इतना हुआ हमारा, हमको इतना दो, हमको ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, नहीं, जीवन निर्वाह हो जाए बस, उतना धन संग्रह करते हैं। वे महत्पुरुष हैं, वो महापुरुष है, ऐसे महान पुरुष के द्वारा भगवत लीला कथा का श्रवण कर मायाबद्ध जीव की दुर्वासना दूर होती है। दुर्वासना, जो वासनाएं कैसे दूर होंगी? खुद वासना में फंसे हो, खुद पिंजरे में फंसे हो, दूसरे को कैसे निकालोगे? यहाँ तो धन दौलत का अंबार लगा है, यहाँ तो मान सम्मान का अंबार लगा है, यहाँ तो तू और मेरी का अंबार लगा है, कैसे पद्धति निकलेगी? ये पहचान बताइए। कर सकते, स्वयं बुझा हुआ तो क्या कैसे प्रकाशित करेंगे? एक दीपक हजारों दीपक जला देता है, हजारों की ताकत, कोई संख्या नहीं बच्चा, जो निकला हुआ है मायाबद्ध नहीं, वही इन सब झंझटों से निकाल सकता है। ऐसे महापुरुष से भगवत लीला का श्रवण कथन मायाबद्ध जीव की दुर्वासना दूर हो सकती है, एवं फिर क्रमशः वो भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। फिर उस जीवन में वो क्रम से भक्ति के पथ पर चल सकता है। वही ऐसे जीव के संरक्षण, ऐसे महाजनों के संरक्षण। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को असत पुरुषों का संग परित्याग कर सत्पुरुषों का संग करना, ऐसे पुरुषों का संग करना चाहिए। सद्व्यक्ति ही उपदेश वाक्यों से जीव के मन की संसार आसक्ति का छेदन करते हैं, झकझोरते हैं वही, क्योंकि उनकी आचरण ऐसे है, तभी जीव को समझ में आता है।
अपने उपदेश वाक्यों से कह रहे हैं कि विषयी असदाचारी और श्री कृष्ण तथा कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य वस्तु की कामना करने वाले लोग, अन्य वस्तु की, इसको विषयी असदाचारी और श्री कृष्ण तथा कृष्ण भक्ति को छोड़कर, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य वस्तु की कामना करने वाले लोग असत पुरुष कहे गए हैं। वो असत पुरुष हैं अगर कोई और काम ना करते हैं। उनका संग करने से भगवत विषय से चित्त विक्षिप्त हो जाता है। उनका अगर संग करने चित्त जो है विक्षिप्त होता है, अतः उनका संग त्याग देना चाहिए। किंतु केवल असत संग त्याग करने से चित्त भगवत उन्मुख नहीं होगा, साथ साथ महत्पुरुषों का संग करना भी आवश्यक है, नहीं तो दुर्वासना रूप सुसंग अंदर रह जाता है। जो दुर्वासनाएं हमने छोड़ दी मान लीजिए तो वो रह गई, कभी भी पनप जाती है जब तक हम संग नहीं करेंगे सत्पुरुषों का, अर्थात आसक्ति का छेदन कर सकती है। इस प्रकार हित उपदेश आदि देने के कारण महत्पुरुषों को ही शिक्षा गुरु कहा है। वही शिक्षा गुरु है, जिनके अंदर ऐसे लक्षण, वही महापुरुष है, वही शिक्षा गुरु। इसके प्रमाण में श्रीमद् भागवत का श्लोक, एक श्लोक कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं महत्पुरुषों के साथ घनिष्ठता से संग होने पर मेरी महिमा का प्रकाश करने वाली कथाएं उदित होती हैं। जब उनके साथ घनिष्ठता होती है, प्रीति बढ़ती है, उनके साथ रात दिन मिलने जुलने की जब ये बढ़ता है, तब क्या होता है, भगवान का प्रकाश होता है। भगवान कह रहे हैं मेरा प्रकाश, तभी तो उनके बारे में पता चलेगा, भगवान के बारे में, प्रिय प्रीतम के बारे में प्रकाश करने वाली कथाएं तब वहां उदित होती है, जो हृदय और कानों को तृप्त करती है। प्रीति पूर्वक उन कथाओं का आस्वादन करने से शीघ्र ही अपवर्ग वर्तवर्ग स्वरूप मुझ में श्रद्धा, रति तथा भक्ति की क्रमशः उत्पत्ति होती है। तब भक्ति की उत्पत्ति, तब भक्ति अंदर, ऐसे भक्तों का, ऐसे महत्जनों का संग, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर भगवान की चर्चाएं होती है। कह रहे असत या विषयी पुरुषों के साथ जब भी मिलन होता है, असत या विषयी पुरुषों के साथ जब भी मिलन होता है, तभी वे विषय एवं जगत के झगड़ों की बातें ही करने लगते हैं। जैसे विषयों का संग होता है तो जगत का झगड़ा, जगत की बातें करने लगते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुषों से जब मिलन होता है, सत्पुरुषों के साथ जैसे ही मिलन होगा, ये प्रभाव है, ये लक्षण है सत्पुरुषों का। जैसे ही मिलन होता है, वे भगवत गुणानुवाद, भगवान के गुण एवं भगवत कथा ही कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ये क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान के गुणों का करेंगे उनके पास, इसके अलावा। और भगवत कथा ही कहते हैं, ना पूछने पर भी, पूछा भी नहीं किसी ने, ना पूछने पर भी वे मिलने वालों को भगवत कथा अपने कृपाल स्वभाव से सुनाकर अपने एवं मिलने वालों के जीवन का उद्धार करते हैं। बिना पूछा भी नहीं, फिर भी ऐसा करो, ऐसा करो, निर्देश देते हैं जीवों, मिलने वालों, ये लक्षण होते हैं। वो हम कहते हैं कि कैसे तुम मिलते हो, आज समझ में आई बात, और कैसे तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों नहीं कहते। सबको जहां भी मिलो, भक्त का यही लक्षण, दुनिया का हम व्यवहार करते हैं, भक्त का लक्षण है वो जहां रहता है वो बदल देता है जीव, बदल जाते हैं जीव अपने आप, भक्ति होने लगती है वहां पर, और क्या साक्षात राधा रानी पुस्तक इसीलिए बेटा हम तो
बता रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बता रहे हैं। ये भगवान ही इतनी खोल कर इतनी सरल बातें, क्योंकि हमारे सामने जब कोई पिंड कहता है ना तो हम समझते हैं अपने अहंकार वश कह रहा है, हम उससे ऊंची आवाज में बात करते हैं ना। बहुत से जीवन गुरुजन कुछ कहते ऐसा कैसे है। आजकल वाकई भगवान के गुरुजनों की यही नशा हो। कह रहे हैं कि मिलने वालों के जीवन का उद्धार, उनसे जो भी मिलता है उसका उद्धार करते हैं। उनके मुख से भगवत कथा सुनने से जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उनके मुख से सुनने से। फिर क्रमशः रति और भक्ति की प्राप्ति होती है, तब रति होती है और तब भक्ति की प्राप्ति। बड़े उपायों से वो बताते हैं, और ऐसी भी दशा होती है कि अपने को बिल्कुल दीनहीन बता करके किसी भी तरह से उनको भगवान के मार्ग पर चले, इनका उद्धार हो जाए। अपने को नीच से नीच भी बताने में उनको कोई कष्ट नहीं होता कि तुम लोग। इस श्लोक में श्री भगवान का नाम अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति और वर्ग का अर्थ है रास्ता या मार्ग। मुक्ति और रास्ता या मार्ग, अर्थात रास्ता या मार्ग, अर्थात जिनको प्राप्त करने के लिए जब साधन पथ पर चलता है, अपना लक्ष्य को प्राप्त करने उस मार्ग पर जब चलता है तो मुक्ति उसे रास्ते में पड़ी मिलती है। ऐसे जीवों के साथ, अरे मुक्ति तो उनके संग चलोगे ना तो मुक्ति तो पड़ी मिलेगी, यानी मुक्त तो पहले ही हो गए उनके संग से। संग ही भगवत कृपा से मिला, रास्ते में पड़ी मिलती है। मुक्ति श्री भगवान की प्राप्ति के रास्ते में ही अवस्थित है, वहीं स्थित है। जो भगवान का मार्ग है, भगवान की ओर जा रहा है तो मुक्ति सदा वहीं पड़ी हुई है। इसलिए श्री भगवान का नाम अपवर्ग कहा गया है। भक्ति और श्री भगवत प्राप्ति को ही साध्य जानकर रास्ते में पड़ी मुक्ति को दृढ़ संत्याग करता हुआ भक्त आगे ही चला जाता है। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्त है वो, उसका मुक्त जीवन है, लेकिन फिर भी वो एक साधारण भक्ति की तरह दिखाता है और जीवों को भक्ति करा करके भगवान के मार्ग से वो मुक्त है। तभी वो कहते हैं सुख अपवर्ग लेके करने, हम लेके करेंगे क्या? वो भक्त जो ऐसी शिक्षा दे रहा है, शिक्षा गुरु, वो तो मुक्त पुरुष है, उसको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो निज आचरण करके एक साधक की तरह एक बिल्कुल साधारण सा करके वो दिखाता है, चल कर रास्ते कहते करता हुआ भक्त आगे ही चला जाता है। सांसारिक जीव के हृदय में भगवत कथा द्वारा एवं भजन करने का उपदेश देने से श्रद्धा आदि की उत्पत्ति महापुरुषों के द्वारा होती है। सांसारिक जीव के हृदय में, जो सांसारिक जीव हैं उनके हृदय में कैसे भगवान की, कैसे वो चलेंगे? तो कह रहे हैं कि हृदय में भगवत कथा, भगवान की कथा द्वारा एवं भजन करने का उपदेश देने से श्रद्धा आदि की उत्पत्ति महापुरुषों के द्वारा ही होती है, ऐसे नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें शिक्षा गुरु कहा। बोलो गोविंद भगवान। इसलिए श्री भगवान निरंतर भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं। अतः भक्त ईश्वर स्वरूप व पूजनीय रूप है और ईश्वर का अधिष्ठान अर्थात श्री भगवान के रहने का स्थान विशेष है। वहां पर विशेषता से भगवान है, तभी ये शिक्षा और उसका वहां पालन भी हो रहा है। आगे इसके प्रमाण स्वरूप 2 श्लोकों में उद्धृत करते हैं। श्री भगवान कहते हैं आगे कल वर्णन होगा। आज ये है व्यवस्था जो भक्ति मार्ग पर चलता है, ये व्यवस्था है। तब लगता है कि प्रकट हुआ है, भगवान प्रकट करते हैं सब, भगवान प्रकट करते हैं सब कुछ। लेकिन हम सब शत संग श्रवण करने के बाद भी नहीं। कितनी सुंदर बात है, विलक्षण है। जब भी मिलता है तो यही
उसका कल्याण करें, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जीवों को क्या दिखता है कि ये, क्योंकि वो मनुष्य दिख रहा है ना, कहाँ समझ में आता है कि यहाँ ईश्वर शक्ति, अरे तो ईश्वर शक्ति तो सब में है। नहीं भाई, वो चुना जाता है, वो चुनाव किया जाता है, तब उसका जीवन ऐसा होगा। वो भी कठपुतली है उसके हाथ की, वो तो बहुत बड़ी कठपुतली है। बड़ी कृपा है कि कानों में कौन कहेगा इतना, वही कहता है। उसको दया कह रहे साक्षात हुआ था नहीं सामने। उसको बड़ी योगी और ज्ञानियों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक झिड़की दी, क्योंकि योगियों ज्ञानियों की जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति तो एक लाइन में बताते हैं कि आप लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना ज़्यादा, यही आपका लक्ष्य बनाए हुए हो। हम बताते हैं भक्ति का मार्ग है, नाम ले सोई मुक्ति गोसाई, वही मुक्ति जिसके लिए तुम बहुत जाना पड़ते रहे। नाम ले तो सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाई, अनिच्छित आवे बरियाई। नाम लेने मात्र से ही वही मुक्ति जिसके लिए तुम प्राण दिए रहे हो। हमारे यहाँ तो भगवान का नाम लेने से, समझ, भगवान का सगुण साकार ब्रह्म का नाम लेने मात्र से ही वही मुक्ति अनिच्छित आवे बरियाई, न चाहते हुए भी जबरदस्ती आ जाती है हमारे पास। अनिच्छित आवे, अनिच्छित आवे बरियाई। बहुत अच्छा झिड़की देते हैं गोस्वामी जी। मुक्त तो हो ही गया, अनिच्छित आवे बरियाई। मुक्त होने के बाद ही तो भगवान का भजन कर पाएगा। मुक्ति का मतलब क्या है? संसारिक विषयों से मुक्त हो जाना। हरे कृष्ण। सुनीता बेटा, वो जो की माला की मोटी दीदी हमने सब दे दिया, सब हो गया, अब नहीं पन्नी पूरी हमने दे दी थी आप हमको वो जो बनी थी लोगों को साक्षी बना के देना, वो कुर्ती को बुलाया था। वो मोती कहीं मिल जाए दुकान में, अगर यहाँ कहीं मिलती हो देख लें, अगर मिल जाए कहीं तो वहाँ से ला के बना दें। उसको कुर्ती को भी देना, इसके पास में कल बना लेंगे। दया करो नाना, बड़ी दया है बहुत बड़ी दया है। साक्षात भगवान की दया है। जय राधे जय राधे राधे जय राधे। Yeah.
ये रोटी के जो टिफिन होते हैं उनको बंद कर दिया, सब सूख जाती है। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभी चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम् भजनीय सुरमुनि दुर्लभम् विनति सुनिए नाथ हमारी विनति सुनिए नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट की तांबरधारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी और मुकुट की तांबरधारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी जन्म जन्म की लगी लगन
स्वीकार दीजिए शरणागत है नयन बुझाई विनती सुनिए विनती सुनिए नाथ हमारी और कहूँ अंतर्यामी और कहूँ अंतर्यामी और कहूँ अंतर्यामी तन मन धन प्राणों के स्वामी और धन प्राणों के स्वामी और कहूँ अंतर्यामी और कहूँ अंतर्यामी और बहुत बढ़िया बीच में हारमोनियम पे निकालते हो ये जो बीच में रहता है ना जो गैप होता है संगीत में यही तो विशेषता है। तुम एक मात्रा कम कर रही हो ना। हाँ। कम ना करो, उसको बढ़ाओ, वो कम हो रही है ना। ताल नहीं निभा रहा है। नहीं, उसकी बंदिश की चीज है भाई, बंदिश है, ऐसा थोड़ा ही है कि इधर उधर भटक जाओ। भटकोगे तो राग भटक चल जाओ। रहा है लेकिन राग हाँ, जो वो राग कर रहे हैं उस राग से मिल नहीं रहा है। ये इसमें मिलाना भी तो चाहिए। ये श्रीरंजनी में है शायद। जल्दी ढोल को मिलता भी नहीं है ये भैया। अरे, नहीं भैया के ढोल इसमें तो मिल रहा है। नहीं, वो तो मिलेगा क्यों नहीं? हम तो कम कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी पद्धति है, जो वो बंदिश नहीं है, समझ एक पाए। घेरा बना हुआ, उसके इधर उधर भगोगी तो वो जो राग है राग है जो ना। राग की बंदिश होती बंदिश मतलब इसके आगे पीछे आप नहीं जा सकते। ना, ना, अगर जैसे चलो- आ तो इतना आपको आ कहना ये है। अलापित राग होते हैं। आलापित राग है। हाँ। इसको अगर आप आ करके पीछे आ जाएंगे देखिए, तो बंदिश कैसे होगी? अब क्योंकि तो वो भी बंदिश में चल रहे हैं। अब जैसे दीप चंदी है, 14 मात्रा की होती है, 14 की है। हाँ, अब इसको अगर कम कर दोगे तो लटक जाएगा, बजाने वाला भटक जाएगा, बजा भी नहीं या तो गाने वाला भटक जाएगा। अब वो उसने वही राग निकाला नो जो गुंजाइश। गा रही हो। ये बताएं, वही राग गा रहा है, उसमें भी वही राग चल रहा है हाँ। लेकिन वो मिल नहीं रहा है ना इसी वजह से। इसके देखिए पद के मात्रा अलग है, दादरा की अलग है, ठुमरी अलग है, झप अलग है, खमाज अलग है, बिलावल अलग है, यानी तोड़ी अलग है। हाँ, अब ये सब भैरव है नहीं वो अलग है, अहिर भैरव है अलग है, अहिर भैरव भी होता है ना। नहीं वो अलग इसमें चीज है। केवल ये मिलाने का ज्ञान होता है तो भी हो जाएगा। नहीं, तो हम तो सबको सब बनाए रहे हैं तो इससे
उसको अलग अलग है, देखिए दायरा है, बंदिश काट थी ये।